हेलो एवरीवन। तो आज मैं आई हूँ हमारे गांव और मैं आपको बताती हूँ हमारे गांव में क्या क्या है और मैंने क्या क्या किया। तो हम चल दिए हमारे गांव की तरफ और हम पहुँच गए हैं यहाँ पर हमारे गांव में। तो यहाँ मैंने देखा हमारे गांव में कैसे बच्चे खेल रहे थे। मतलब मुझे इन्हें देखकर मेरा बचपना याद आ गया। थिंक आपको भी आपका बचपना ज़रूर याद आएगा। मैंने तो कुछ इसी तरीके से मस्ती की थी और आज भी गांव में बच्चे ऐसे ही खेला करते हैं मिट्टी में और अपने घरों की रैंप पे इस तरह खेलते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, हमारे गांव में मंदिर है छप्पन जी महाराज का, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। वहाँ मैंने दर्शन किए। मैं आपको मंदिर पूरा दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा फेमस और प्रसिद्ध मंदिर है हाड़ौती में। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। कहा जाता है यहाँ पर जो भी मांगा जाता है वो पूरा होता है। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ, जब कभी हमारे गांव में आसपास के एरिया में बारिश नहीं होती तो अगर इनके नेम से हवन किया जाए तो बारिश भी हो जाती है। हाँ, अकाल गांव वालों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है ना, तो इनके नेम का हवन करने से बारिश होती है। किसानों के लिए आई थिंक खेती बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हम पहुंच गए गांव के घर में। देखिए गांव के घर आज भी ऐसे होते हैं। हाँ, कुछ पक्के भी हैं, बाकी कोहलू बोलते हैं, उसकी छत होती है। और गांव में गायें भी होती है, उनका चारा, खेती, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो फ्रेश एयर वहाँ की होती है उसका तो कहना ही क्या है। मेरा तो मन एकदम बिल्कुल ऐसा हो गया कि नहीं, बस यहीं बस जाऊँ। लेकिन थोड़ी सी सुख सुविधाएं कम होती है तो सिटी में रहने का मज़ा होता है। और जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ तो आपको रहना ही है। चूल्हे में आज भी खाना पकाया जाता है और मशीन भी है गेहूं काटने के लिए, सरसों काटने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको हमारे खेत दिखाती हूँ। मुझे खेत बहुत पसंद है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये बार बार खेतों की वीडियो बनाती है, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है नेचर के साथ रहना। तो हम चल दिए हमारे खेत देखने के लिए। मैं आई थिंक शायद साल में 1 या 2 बार ही गाँव जाती हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है। धूप थोड़ी ज़्यादा होने लग गई है आजकल, तो मैंने अपने आप को कवर कर लिया है और पापा के साथ साथ मैं जा रही हूँ। पापा मुझे बता रहे हैं कि कहाँ है। एक्चुअली गांव से खेत हमारा काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो भाई सरसों लगभग कट चुकी है। आसपास आप देखिए पूरी सरसों कट चुकी है। तो चलिए अंदर देखते हैं क्या है। तो जब खेतों को प्रोटेक्ट करना होता है जानवरों से तो इस तरीके से गेट लगाया जाता है। उन्हें बांध कर रखना पड़ता है ताकि कोई जानवर जाकर के फसल ना खा जाए, क्योंकि फसल ही तो सब कुछ है। चलो चले अंदर चलते हैं। चलते 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 इतना चले, बहुत सारे खेत देखे, अलग अलग सब्जियां देखी। तो धीरे धीरे अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है सब्जियों का आना। धूप इतनी तेज़ थी लेकिन ग्रीनरी इतनी ज़्यादा थी कि बस धूप फील नहीं हो रही थी। ये यहाँ पर लगे हुए हैं प्याज, जो कि अभी अच्छे तरीके से बने नहीं हैं। मैंने तो यहाँ पर निकाल कर के भी देख लिया, क्योंकि जो गांव की फसल होती है और हरी सब्जियाँ आप तोड़ कर जस्ट पका करके खा लो, उनका मज़ा ही कुछ और है। तो ये तो अच्छे से बना नहीं था, प्याज पूरा नहीं था, छोटू सा था, तो मैंने वापस उसको एज इट इज़ रख दिया। वैसे तो वो अब किसी काम का नहीं है। तो हम चलते रहे और फिर जा कर के हम बैठ गए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। हार्डली 5 मिनट बैठे और उसके बाद वापस से चल दिए। अभी तक भी हमारा खेत नहीं आया है। शायद 45 मिनट के बाद हमारा खेत आएगा। राइट, तो यहाँ से पूरे खेत दिख रहे हैं। अब हम चल पड़े वापस से हमारे खेत की तरफ। दोस्तों ये है नदी और ये मिक्स हो गया सरसों गेहूँ सब। हमारा खेत एक्चुअली जो है वो उसका 3/4 पार्ट नदी से घिरा हुआ है। तो वहाँ जाने का जो रास्ता है, जहाँ पर रोड है, वो बहुत और भी ज़्यादा लंबा है। तो हम गए थे नदी पार करके। तो मैं आपको ये भी दिखाने वाली हूँ कि हमने नदी को कैसे पार किया था। फाइनली हमारा खेत आ गया है। गेहूँ यहाँ पर हो रहे हैं। आटा पिसवा के। अच्छा, मैंने इसमें बैकग्राउंड वॉइस जो वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त आई थी उसको बंद नहीं किया है, तो आप ध्यान से सुनने का ट्राई करना, बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो खेत के आसपास जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए करंट भी छोड़ा जाता है ताकि जानवर ना आए। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट हल्का सा करंट लगता है।
उससे ही बच के हम लोग जा रहे थे। और ये मैं बन गई स्टैचू खेत के अंदर जा कर के पुतले की तरह, मतलब मुझे ही खड़ा कर दो, उसी से ही जान बनी आएंगे। चलिए, ऐसे ही कुछ फील आ रहा है इसको देखने के बाद। शूट होते वक्त तो पता नहीं लगा, लेकिन अभी मुझे ऐसा फील आ रहा है। चलिए, तो अपने खेत में जा कर के आने की, और मतलब खुद ने जब मेहनत की होती, पापा ने बहुत मेहनत की है इसके लिए, तो उसका जो फ़ील होता है वो बहुत अच्छा होता है। मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है जब मैं खुद की हमारे खेती के किए हुए फसल जो भी होती है, गेहूँ या सरसों, लहसुन, प्याज, वो जब खाती हूँ। तो हमारे आधे गेहूँ तो कट चुके हैं, लेकिन कुछ अभी कटने बाकी हैं, कट जाएंगे धीरे धीरे। ये पूरा जो आपको जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर गेहूँ है। चलिए देखिए, थोड़ा सा कभी किया नहीं है ये सब, लेकिन थोड़ा ट्राई कर लेते हैं कि हाँ मुझसे उठेगा या नहीं उठेगा। तो ये एक बंडल जो था गेहूँ का, ये मैंने बड़ी आसानी से उठा लिया था ऐसे ही। अच्छा, एक चीज़ देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ कि ये जो पार्ट है जहाँ कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने सरसों लगाया था, बट आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं हुआ। पापा ऐसा कह रहे थे कि थोड़ा सा पत्थर है इस ज़मीन में, दैट्स वाई नहीं हुआ। तो सरसों थोड़ी कम हुई और हमने थोड़ी सी सरसों ले ली है, मतलब राई की जगह हम इसको यूज़ करने वाले हैं, इतनी सी। तो इसकी मैंने पोटली बना करके अपने पल्लू में बांध दी थी और इसको मैंने यूज़ भी किया। चलो, तो अब हम वापस से जा रहे हैं। चलो, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने नदी कैसे पार की। मतलब यहाँ इतना ऊंचा मिट्टी का पहाड़ जैसा बना था, उसको पार किया। जाते वक्त तो मैंने इसको बोलते हैं पगडंडी, इसको मैंने बहुत मुश्किल से पार किया था, लेकिन आते वक्त मैंने बड़ी आसानी से कर लिया। वो देख के लग नहीं रहा होगा आपको, क्योंकि वो बना ही ऐसा हुआ है, जुगाड़ करके इसको बनाया गया है। थोड़ी सी मम्मी को भी दिक्कत आई इसको पार करने में। पापा तो एक्सपर्ट है, पापा आते जाते रहते हैं, तो वो थोड़े एक्सपर्ट है। अच्छा, जब नदी आती है, मतलब बारिश का सीज़न होता है, तो हमारी एक फसल तो ख़राब ही हो जाती है। इतना पानी हो जाता है, इतना ऊपर तक पानी इसमें भर जाता है। एनीवेज, चलिए, तो अब बारी आती है सब्जियां तोड़ने की। तो हमने स्टार्ट किया सब्जियों को कलेक्ट करना। मोटे मोटे टमाटर, ये हैं टमाटर, और बैंगन भी तोड़े। इवन हम लोगों ने धनिया भी तोड़ा। हाँ, पके नहीं थे टमाटर, लेकिन फिर भी कच्चे टमाटर की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, इसलिए हमने तोड़ लिया। और उधर मम्मी पापा बैंगन कलेक्ट कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक खेती विदाउट केमिकल जिसे हम कहेंगे, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। थोड़ी सी महंगी मिलती है आजकल, ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं मिलता, केमिकल होते ही हैं सब में। लेकिन हमने कुछ पार्ट अपने लिए रखा हुआ है कि हाँ ठीक है, हम पर्सनली उगाएंगे, खाएंगे, मतलब गांव वाले ऐसा करते हैं जनरली। और ये मैंने कलेक्ट कर लिए फाइनली, छाँट के मोटे मोटे प्याज। हरी प्याज की सब्जी भी मुझे पसंद है ना। चलिए, ये मैंने भर लिया अपना थैला। आई थिंक शायद इतना ही इनफ है, इससे ज़्यादा तो हम लोग खा भी नहीं पाएंगे, 3-4 मेंबर्स हैं, इतना इनफ है। तो मैंने पूरा पॉलीथीन पैक कर ली एकदम। और अब हम जाएंगे अंकल के यहाँ, जहाँ पर नींबू का पेड़ है। ऑल्दो नींबू का पेड़ ठीक है, हमारे यहाँ पर भी है घर पर, लेकिन गांव में वही अच्छे हरे हरे नींबू ये मैंने कलेक्ट कर लिए, पोटली बना ली। तो मेरे दुपट्टे ने बहुत साथ दिया मेरा चीज़ों को कलेक्ट करने में। चलिए, ये मैंने नींबू कलेक्ट कर लिए। अब हम जा रहे हैं हमारे दूसरे खेत पे, ऑल्दो ये भी अंकल का ही खेत है, बट यहाँ से भी हम काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ की खेती है। तो यहाँ देखो, सब कट गई, सब सरसों कट गई है सब जगह पे, ऐसे टापरी बना करके। ऑल्दो ये अभी ख़राब सी हो गई है। यहाँ पर लोग रहते हैं, रात को पहरा देते हैं। इवन हमारी जो दूसरी टापरी है, वहाँ पर तो एक अंकल पूरी रात सोते भी हैं यहाँ पर, और डॉगी भी रखे हुए हैं जो कि रखवाली करते हैं। 2 डॉगी हैं, एक और था लेकिन वो अभी चला गया। तो हम यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं बूटे, ग्रीन ग्रीन हरे हरे एकदम फ्रेश। ये सारे बूटे लगाए हुए हैं स्पेशली खाने के लिए, बेचने के लिए नहीं, सिर्फ खाने के लिए। थोड़े से पार्ट में लगाए, हमने धोए, खाने के लिए निकाले और खाना उनको स्टार्ट कर दिया। तो ये ट्यूबवेल का पानी है, सब जानते होंगे, बोरिंग ट्यूबवेल। और ये लहसुन है और ये गोभी के फूल है।
तब इनको देखकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे आजकल ड्रेसेस में नहीं आता एकदम फ्लावर आते हैं बड़े बड़े से, वैसा मुझे फील हो रहा था इनको देखने के बाद। शायद इसी से इंस्पायर होकर फैशन डिज़ाइनर्स नए नए फ्लावर्स बनाते हैं। देखो कितना प्यारा, कितना क्यूट लग रहा है। इसके अंदर गोभी है जिसको मैं निकालने वाली हूँ, पत्ता गोभी, राइट। ओके, तो देखना कितनी छोटी सी है। और आज ही मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी खाई है इसकी, क्योंकि वॉइस ओवर करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। यही खाने की है ना, तो आज मैंने खाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। ऑल्दो मुझे पत्ता गोभी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन ये मुझे अच्छी लगी। और हमने मेथी भी कलेक्ट कर ली है। मैंने कहा था ना दुपट्टा मेरा बहुत काम आया, अगर मैं सूट पहन के नहीं जाती तो पता नहीं क्या ही होता। फाइनली इतना सब करने के बाद हम बहुत बुरी तरीके से थक गए, पूरा टायरिंग था। देन एकदम पसीना पसीना, स्वेटिंग। चलो तो थोड़ा सा पानी पी लिया जाए ट्यूबवेल का। तो मैंने अच्छे से हाथ धोए और पानी पिया, और फिर मैंने खाना स्टार्ट किया बूटे, राइट। ये जो छोटी सी डॉगी है इससे मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, अदरवाइज़ मुझे बहुत डर लगता है डॉग से। ओके, चलिए सब कुछ हो गया। तो फाइनली 2-4 क्लिप्स तो बनाना बनता है। पोटली के साथ मटक मटक के मैंने कुछ वीडियोस बनाए। तो आज के व्लॉग में मैं इतना ही कहूँगी, फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तब आपके लिए कुछ और बना के लाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने खूब मस्ती की, खूब एंजॉय किया। थोड़ा बहुत मैंने आपको गाँव दिखा दिया। और तो गाँव में अभी फ़िलहाल हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, मेरे अंकल आंटी रहते हैं, हम लोग नहीं रहते। और इसे देखो, इसको तो वीडियो शूट करते करते फाइनली खुद भी वीडियो में आना था, तो इसने बस यही रास्ता चुना। यही एक रास्ता है, इसके साथ मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं, राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखिए।